मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न सिर्फ सच्चाई है बल्कि एक ऐसी हकीकत भी है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह कहानी है एक ट्रेडर की, उसकी असल जिंदगी की कहानी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आपको हमारे वीडियो देखकर सचमुच मजा आता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, जब आपको लगे कि यह बात दिल को छू गई तभी नीचे सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट करके ये बताना न भूलें कि आप इसे कहां से देख रहे हैं। तो चलिए धीरे धीरे इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा सोचो, अगर तुमने अगले 30 दिनों में खुद को बदल लिया तो तुम कहां पहुंच सकते हो? तुम्हारी पहचान क्या होगी? तुम्हारी सोच कितनी ऊंची हो जाएगी? और तुम्हारा आत्मविश्वास कितना मजबूत हो जाएगा? ये ट्रेडिंग का रास्ता सिर्फ पैसे कमाने तक नहीं जाता। ये तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यानी तुम्हारे अंदर के डर के सामने लाकर खड़ा कर देता है। फिर ये तुमसे कहता है, या तो जीत लो या हमेशा के लिए हार मान लो। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो बार बार नई शुरुआत करता था। हर बार वो उम्मीदों के साथ ट्रेडिंग शुरू करता, लेकिन कुछ ही घंटों में हिम्मत हार कर बैठ जाता। वो सोचता, शायद मेरे नसीब में ट्रेडिंग लिखी ही नहीं। लेकिन उसे क्या पता था कि नसीब से ज्यादा ताकत उसकी अनुशासन में है, उसके नियमों में है और उसके धैर्य में है। पहले दिन सुबह 5 बजे उसने अलार्म बंद किया और खुद से कहा, आज कुछ नहीं, बस चार्ट देखना है, मार्केट को समझना है, खुद से सच्चाई से मिलना है। न कोई यूट्यूब टिप्स, न कोई इंस्टाग्राम गुरु की रणनीति। आज का दिन था सिर्फ खुद को जानने का। उसने 4 घंटे तक बिना कोई ट्रेड लिए चार्ट को देखा, हर पल को समझने की कोशिश की, हर कैंडल के पीछे की मनोवैज्ञानिक कहानी को पढ़ने की कोशिश की। और पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह मार्केट तुम्हारे डर पर नहीं, तुम्हारे धैर्य पर चलती है। फिर उसने एक छोटा सा ट्रेड लिया, डरते हुए, दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने नियमों के साथ, अपनी रणनीति के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया। उस दिन उसे पहली बार लगा, हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूं। वो ट्रेड प्रॉफिट में गया या लॉस में, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन उस दिन उसने खुद से एक वादा किया, अब से हर ट्रेड एक सीख होगी और हर हार एक सबक। दूसरे दिन जब उसने चार्ट खोला तो वो बेचैन नहीं था, वो शांत था। और यही शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उसने सीखा कि जल्दी पैसा कमाने की चाह सबसे बड़ा धोखा है। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मार्केट तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। तीसरे दिन उसे पहला बड़ा नुकसान हुआ। उस रात वो चुपचाप बैठा रहा, सोचता रहा, क्या मैं इस दर्द को सह सकता हूं? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने नुकसान को एक सबक के रूप में लिया। उसने सीखा कि मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ रणनीति ही नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास चाहिए। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। क्या मैं इस रास्ते को पूरा कर पाऊंगा या फिर हमेशा की तरह बीच में ही हार मान लूंगा? उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं अब रुका तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और बस यहीं से उसकी असली शुरुआत हुई। अब हर सुबह उसके लिए एक साधना बन गई थी। हर चार्ट एक किताब बन गया था, हर ट्रेड एक इम्तिहान जो उसे हर दिन और मजबूत बना रहा था। वो हर रात अपने ट्रेड्स की समीक्षा करता, कहां गलती हुई, कहां सही फैसला लिया। और सबसे जरूरी, उसने सीखा कि मार्केट के सामने झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। 5वें दिन उसने पहली बार आईने में खुद को देखा और कहा, मैं अब वो इंसान नहीं जो डरता था, मैं अब वो हूं जो सीख रहा है, और जो सीखता है वही जीतता है। 6ठे दिन उसे एक और हार मिली, लेकिन अब वो टूटता नहीं था। अब वो सवाल करता था, क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया? अगली बार इसे कैसे टाला जाए? वो हर दिन अपने जज्बातों को नोट करता, अपने डर को समझता, अपने गुस्से को काबू करता, क्योंकि उसे पता था कि असली दुश्मन मार्केट नहीं, उसका अपना मन है। 7वें दिन उसकी ट्रेडिंग डायरी उसके लिए एक गुरु बन गई। हर पंक्ति में एक नई सीख, हर नोट में एक नई कहानी और हर नुकसान में एक गहरी समझ। अब उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि ट्रेड प्रॉफिट में गया या लॉस में। वो बस ये देखता था, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? क्या मैंने अनुशासन बनाए रखा? क्या मैंने डर के आगे ट्रेडिंग बंद की? 8वें दिन जब मार्केट अचानक नीचे गिरा और बाकी लोग घबरा गए, उसने खुद को शांत रखा। उसने देखा, सोचा, समझा और तब ट्रेड लिया जब बाकी लोग डर में डूबे थे। यही फर्क होता है एक सच्चे ट्रेडर और एक भावुक ट्रेडर के बीच। 9वें दिन उसका ट्रेड प्रॉफिट में गया, लेकिन उसने जश्न नहीं मनाया। उसने बस नोट किया, ये ट्रेड क्यों सही गया? क्या मैं अगली बार भी ऐसा ही सोच सकता हूं? क्या मैं इस स्तर को हर बार बनाए रख सकता हूं?
अब वो समझ चुका था कि ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये एक पेशा है और पेशेवर बनने के लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। हर दिन अपना मन साफ रखना पड़ता है, हर दिन अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखना पड़ता है। 10वें दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मार्केट से पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपने मन को प्रशिक्षित करना, मुश्किल है धैर्य रखना, मुश्किल है हर दिन वही साधारण चीजें दोहराना जब सब कुछ उल्टा लग रहा हो। 11वें दिन उसने एक गलती की। ट्रेडिंग के बीच में उसने सोशल मीडिया खोल लिया, किसी की बड़ी कमाई देखी और उसका फोकस टूट गया। नतीजा, एक बेकार ट्रेड और बेवजह का नुकसान। लेकिन उसने इसे लिखा, समझा और अगली बार के लिए याद रखा। 12वें दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन की शुरुआत ध्यान से होगी। मैं अपने मन को शांत करके मार्केट से मिलने पाऊंगा, क्योंकि शांत दिमाग ही सबसे ताकतवर ट्रेडर होता है। 13वें दिन उसने देखा कि उसकी सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वो ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मानता था, अब वो इसे अपने अंदर के डर और कमजोरियों से लड़ने का तरीका मानने लगा था। अब हर पल उसके लिए एक टेस्ट था, हर झटका एक सबक और हर हार एक सीढ़ी जो उसे ऊपर ले जा रही थी। अब वो हर ट्रेड के बाद खुद से पूछता, क्या मैं बेहतर हो रहा हूं? क्या मैं सीख रहा हूं? क्या मैं और मजबूत हो रहा हूं? अगर जवाब हां था तो वो चुपके से मुस्कुरा देता। चाहे ट्रेड प्रॉफिट में हो या नुकसान में, उसकी मुस्कान उसकी मेहनत की गवाही थी। 15वें दिन जब उसने लगातार 3 दिन प्रॉफिट कमाया तो उसने जश्न नहीं मनाया। उसने खुद से कहा, असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। लगातार जीत के बाद घमंड का रास्ता आसान होता है और गिरने की रफ्तार सबसे तेज। 16वें दिन उसने अपने आप से एक वादा किया, अब कोई बहाना नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, हर ट्रेड सोच समझकर, नियमों के साथ और हर दिन के अंत में खुद को जवाब देना है। उसने चार्ट्स के साथ घंटों बिताए, हर स्तर को समझा। उसने पुरानी गलती दोहराई, लेकिन इस बार उसका नजरिया अलग था। अब वो अपनी गलतियों को पहचानने लगा था और यही समझ उसे बाकियों से अलग बना रही थी। 17 दिन जब मार्केट तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, लोग घबरा रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप्स में अफरा तफरी मची थी, लेकिन वो शांत बैठा चार्ट देख रहा था। उसे पता था कि भीड़ के साथ भागना नहीं, बल्कि भीड़ के बीच स्थिर खड़ा रहना असली हिम्मत है। उसने एक ट्रेड लिया, पूरा भरोसा, तर्क के साथ, रणनीति के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। और उस दिन उसे एहसास हुआ कि सही फैसला चीखता चिल्लाता नहीं, वो शांति से आता है जब तुम्हारा मन साफ और स्थिर हो। 18वें दिन जब उसे लगातार 2 नुकसान हुए, उसने खुद को दोषी नहीं ठहराया। उसने कहा, यह भी इस खेल का हिस्सा है, अगर लंबे समय तक खेलना है तो हार को गले लगाना सीखना होगा। 19वें दिन वो सुबह जल्दी उठा, मन में हल्की सी हलचल थी, शायद कल के नुकसान का असर। लेकिन उसने अपने मन से कहा, आज मैं भावनाओं से नहीं, नियमों से चलूंगा, नतीजा चाहे जो हो। और यही सोच उस दिन की सबसे बड़ी जीत बनी। उसने बिना घबराए अपने सेटअप को फॉलो किया, स्टॉप लॉस को स्वीकार किया, अपनी भावनाओं को काबू में रखा। 20वें दिन जब उसने पिछले 20 दिनों का हिसाब लगाया तो देखा कि उसका नुकसान कम हुआ था, उसका अनुशासन बढ़ा था, उसका आत्मविश्वास मजबूत हो गया था। उसने खुद से कहा, भले ही बैंक खाते में अभी ज्यादा पैसे ना आए हों, लेकिन मेरे मन के खाते में अमीरी भर गई है। 21वें दिन उसे मार्केट में कोई स्पष्ट सेटअप नहीं मिला, उसने ट्रेड नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी प्रगति थी। पहले वो जबरदस्ती ट्रेड करता था, अब वो रुकना सीख गया था और रुकना सबसे बड़ा साहस है। 22वें दिन उसने एक नई सीख हासिल की। असली ट्रेडर वो नहीं जो हर दिन पैसे कमाए, असली ट्रेडर वो है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाए। उस दिन उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, आज मैं कल से बेहतर बनूं, बस। 23वें दिन सुबह 4 बजे वो उठा, पूरी एकाग्रता के साथ चार्ट खोला और उसे खुद पर गर्व हुआ। अब वो आलसी नहीं रहा, अब वो समर्पित हो गया था। उसने देखा कि उसकी आदतें बदल गई थीं। अब मोबाइल पर रील्स नहीं, ट्रेडिंग जर्नल खोलता था। अब रात को देर तक जागने की बजाय सुबह जल्दी उठकर चार्ट के लिए तैयार होता था। अब उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उसे पता था कि उसका रास्ता क्या है। 24वें दिन जब मार्केट ने उसका साथ नहीं दिया और उसका सेटअप पूरी तरह उल्टा चला गया, उसने न तो गुस्सा किया न ही सिस्टम को कोसा। उसने बस अपनी एंट्री और एग्जिट को दोबारा देखा। उसने सीखा कि हर बार सही होना जरूरी नहीं, लेकिन हर बार कुछ नया सीखना जरूरी है। 25वें दिन उसका मन थोड़ा उदास था। पिछले 4 ट्रेड्स में कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने अपनी डायरी खोली और पहले दिन की प्रविष्टि पढ़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी दूर आ चुका है। ये समझ ही उसकी असली जीत थी। 26वें दिन
उसने एक शानदार ट्रेड लिया। वो ट्रेड पूरी तरह उसके नियमों पर आधारित था। जब वो प्रॉफिट में निकला तो उसने खुद से कहा, यह प्रॉफिट मेरी जीत नहीं, ये मेरे धैर्य और सोच की जीत है। 27वें दिन इंटरनेट की खराबी की वजह से वो ट्रेड नहीं कर पाया। उस दिन उसे लगा कि कभी कभी जबरदस्ती कुछ नहीं होता, प्रकृति भी तुम्हें रुकने का मौका देती है ताकि तुम तरोताजा होकर वापस आ सको। 28वें दिन सुबह उठते ही उसने सूरज की ओर देखा, आंखें बंद की, गहरी सांस ली और उसे लगा कि अब ट्रेडिंग सिर्फ एक काम नहीं रही, यह उसकी साधना बन चुकी थी, उसका जीवन बन चुका था। 29वें दिन उसे एक बड़ा नुकसान हुआ, पूरा दिन खराब हो गया। रात को वो चुपचाप बैठा और खुद से सवाल किया, क्या मैं फिर वही बन जाऊंगा जो हार कर टूट जाता था, या मैं वो रहूंगा जो हर हार को सीढ़ी बनाता है। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, मैं वही रहूंगा जो गिरकर उठता है और फिर से लड़ता है। 30वें दिन सुबह जब वो कंप्यूटर के सामने बैठा तो उसके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास था। न डर था, न घबराहट, न लालच, बस एक सुकून था। उसने सोचा, मैंने 30 दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी, अब मैं वो इंसान नहीं जो पहले था। उसने एक आखिरी ट्रेड लिया, शांत, एकाग्र, पूरी तरह केंद्रित। वो ट्रेड प्रॉफिट में गया या नुकसान में, इससे उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस दिन उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया था, अपना आलस और डर। उसने कंप्यूटर बंद किया, कुर्सी से उठा, आईने में खुद को देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तू सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, तू एक योद्धा है। अब न कोई तुझे हिला सकता है, न डरा सकता है, क्योंकि तूने खुद को जीत लिया है, और जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। उन 30 दिनों की यात्रा ने उसे बाहर से नहीं, अंदर से बदल दिया था। अब जब वो चार्ट खोलता तो उसके हाथ नहीं कांपते थे, उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई थी, तपस्या की चमक थी, त्याग की ताकत थी। अब वो हर लाइन को भावनाओं से नहीं, तर्क से देखता था, हर स्तर को सम्मान देता था, हर ट्रेड से पहले अपने नियमों को दोहराता था, जैसे कोई साधक अपने मंत्रों का जाप करता है। अब उसकी सुबह सिर्फ चार्ट से शुरू नहीं होती थी, वो पहले अपने मन को तैयार करता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि असली ट्रेडिंग स्किल्स से नहीं, मन की मजबूती से जीती जाती है। जब भी बड़ा प्रॉफिट आता, वो खुशी से चिल्लाता नहीं, बस शांति से अपनी ट्रेडिंग डायरी में नोट करता और कहता, ये मेरी आदत नहीं, ये मेरी प्रक्रिया है, और प्रक्रिया कभी चिल्लाती नहीं, वो बस बहती है। उसने सीख लिया था कि ट्रेडिंग में सब कुछ तुम्हारे काबू में नहीं होता, लेकिन अगर तुम खुद को काबू में रख सको तो उस अनिश्चित मार्केट में भी टिक सकते हो, जीत सकते हो। अब उसके दोस्त उससे पूछते, भाई तू इतना शांत कैसे रह लेता है? और वो बस मुस्कुराकर कहता, जब तू अपने मन को जीत लेता है तो मार्केट की उथल पुथल भी तुझे डिगा नहीं सकती। इतना धैर्य तुझ में कैसे आया? दोस्तों के इस सवाल पर वो बस मुस्कुराता और कहता, मैंने खुद को पहचान लिया है, और जो खुद को जान ले उसे फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो दूसरों के नुकसान पर हंसता नहीं था, न ही उनके मुनाफे को देखकर जलता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। सबसे जरूरी है अपनी दौड़ खुद दौड़ो, अपने समय पर दौड़ो। उसने अपनी यात्रा को पूरी ईमानदारी से जिया था। हर दिन उसने अपनी डायरी में एक एक शब्द लिखा, हर ट्रेड के बाद खुद को आंका, हर गलती को नोट किया। यही सब उसे उस भीड़ से अलग करता था जो सिर्फ शॉर्टकट के पीछे भागती थी। अब ट्रेडिंग उसके लिए सिर्फ एक काम नहीं थी, ये उसकी पूजा बन चुकी थी। हर नुकसान एक तपस्या थी, हर मुनाफा एक बोनस, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि सबसे बड़ा इनाम है खुद पर काबू और अपने मन से सच्चा रिश्ता। अब जब वो कोई नई रणनीति देखता तो बिना आजमाए उस पर भरोसा नहीं करता, वो वही करता जो उसके सिस्टम में फिट बैठता, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर टिप सच नहीं होती। जब कोई कहता ट्रेडिंग में तो सिर्फ किस्मत चलती है, तो वो शांति से जवाब देता, किस्मत उसी की चलती है जो हर दिन मेहनत से खुद को तपाता है, क्योंकि किस्मत का ताला मेहनत की चाबी से ही खुलता है। अब वो किसी के भरोसे ट्रेड नहीं करता था, न ही किसी के कहने पर बाहर निकलता था। वो अपने चार्ट से बात करता था, जैसे कोई चित्रकार अपने कैनवास पर रंग भरता है। वो हर स्तर पर धैर्य रखता, हर पल में सोच समझकर फैसला लेता। एक दिन उसने अपने पुराने चार्ट्स निकाले, देखा कि पहले वो बिना सोचे समझे ट्रेड करता था, बिना स्टॉप लॉस, बिना तर्क, और फिर खुद को कोसता था। लेकिन अब जब अपने नए चार्ट्स देखता तो उसे गर्व होता, क्योंकि अब हर ट्रेड के पीछे एक सोच थी, एक योजना थी, और सबसे जरूरी नियम थे। अब उसे मार्केट के उल्टा जाने से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो जानता था कि हर मोड़ पर घबराने की नहीं, ठहरने की जरूरत होती है, सोच समझकर फैसला लेना होता है,
और फिर उस फैसले पर अडिग रहना होता है, नतीजा चाहे जो हो। जब वो नुकसान उठाता तो न चीखता न गुस्सा करता, वो बस अपनी ट्रेडिंग डायरी खोलता और खुद से सवाल करता, क्या मैं अपने नियमों से भटका? क्या मैं लालच में आया? क्या मैंने जल्दबाजी की? जवाब मिलने पर वो उसे अगली बार के लिए याद रखता। उसने सीख लिया था कि सबसे मुश्किल होता है उस दिन ट्रेड न करना जब तू जोश में हो, जब तुझे लगता है आज कुछ बड़ा करना है। लेकिन अगर सेटअप साफ नहीं है और तू खुद को रोक लेता है, तभी तू असली ट्रेडर बनता है। अब उसे समझ आ गया था कि जीत उसी की होती है जो बार बार अपने नियमों को दोहराता है, जो बुनियादी बातों को बार बार अपनाता है, जो नए मुनाफे से ज्यादा अपने पुराने अनुशासन को बनाए रखने में यकीन करता है। अब उसकी यात्रा किसी को कुछ साबित करने की नहीं थी। वो अब किसी को दिखाने के लिए ट्रेड नहीं करता था, वो ट्रेड करता था खुद को बेहतर बनाने के लिए। यही सोच उसे हर दिन और मजबूत करती थी, हर दिन थोड़ा और ऊंचा ले जाती थी। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, ट्रेडिंग कोई जंग नहीं है, ये एक सादगी भरी साधना है। यहाँ हर दिन अपने मन को शांत रखना होता है, अपने लालच को काबू करना होता है और हर रात खुद से पूछना होता है, क्या मैंने आज अपने उसूल निभाए? अब वो लड़का जो कभी छोटे छोटे नुकसानों से टूट जाया करता था, बड़े नुकसानों के बाद भी मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं, आज मैं हारा, लेकिन कल फिर सीखूंगा, फिर चलूंगा और फिर जीतूंगा। जब वो ट्रेड लेता तो उसकी सांसों तेज नहीं होती थी, उसका दिल नहीं कांपता था, क्योंकि अब उसे खुद पर भरोसा था और जिसने खुद पर भरोसा कर लिया उसे कोई हिला नहीं सकता। उसने ट्रेडिंग से पहले पैसा नहीं कमाया, उसने पहले खुद को कमाया, खुद को समझा, खुद को तराशा। और जब तुम खुद को तराश लेते हो तब मार्केट तुम्हें सम्मान देना शुरू करता है। उसके ट्रेड्स शायद छोटे हों, मुनाफा शायद कम हो, लेकिन उसका माइंडसेट अब करोड़ों का हो चुका था, क्योंकि अब उसमें वो धैर्य था, वो अनुशासन था, वो ईमानदारी थी जो हर ट्रेडर में होनी चाहिए। अब उसके लिए हर सुबह सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, हर सुबह एक नई जिम्मेदारी थी, खुद को कल से बेहतर बनाने की, खुद को और मजबूत करने की, अपने हर वादे को निभाने की। जब वो ट्रेडिंग करता तो उसके सामने सिर्फ चार्ट नहीं होते थे, उसके सामने उसके सपने होते थे, उसके संघर्ष होते थे और वो भविष्य होता था जो वो अपने लिए बना रहा था। अब वो किसी और को देखकर नहीं चलता था, न किसी की बातों में आता था, न किसी की जीत देखकर जलता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हर किसी की यात्रा अपनी होती है और जो यात्रा दूसरों से प्रभावित होती है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। जब मार्केट उसे धोखा देता तो वो परेशान नहीं होता था, क्योंकि उसे पता था कि मार्केट वही दिखाता है जो तुम देखने को तैयार हो, और अगर तुम धैर्य रखो तो वही मार्केट तुम्हें सही रास्ता भी दिखा देता है। अब वो चार्ट को पढ़ता था जैसे कोई किताब पढ़ता है, हर स्तर से सीखता था जैसे कोई शिष्य अपने गुरु से सीखता है, क्योंकि अब ट्रेडिंग उसके लिए कोई शौक नहीं थी, ये एक तपस्या बन चुकी थी। उसने बार बार खुद को समझाया कि हर नुकसान एक सबक है और हर सबक एक सीढ़ी है जो तुम्हें ऊपर ले जाती है। बस उस सीढ़ी से डरना नहीं और उसे कभी फेंकना नहीं, क्योंकि वही तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगी। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। पहले वो ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मानता था, अब वो इसे अपनी आत्मा को मजबूत करने का माध्यम मानता था। वो कहता, ये चार्ट मुझे खुद को देखने का आईना देते हैं, मैं हर दिन उसमें अपना असली चेहरा ढूंढता हूं। उसने अपने सिस्टम को समझा, उसे अपनाया। अब वो किसी नई चमचमाती रणनीति के पीछे नहीं भागता था, क्योंकि उसे पता था कि एक ही सिस्टम पर लगातार टिके रहना ही असली कमाल करता है। वही तुम्हें वो बनाता है जो तुम बनना चाहते हो। जब कोई उससे पूछता, भाई तू कौन सी रणनीति यूज करता है, तो वो मुस्कुराकर कहता, सबसे बड़ी रणनीति है खुद पर काबू, सबसे बड़ा इंडिकेटर है तुम्हारा दिमाग और सबसे बड़ा मुनाफा है शांति। अब वो ट्रेडिंग करते वक्त अपने मन को शांत रखता था, न डर में ट्रेड करता न लालच में। वो बस सिस्टम देखता, डेटा देखता और जब सब कुछ सही होता तभी एंट्री लेता, और जब सेटअप नहीं होता तो बिना पछतावे के रुक जाता। उसने सीख लिया था कि सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब तुम हारने के बाद भी मुस्कुरा सको। सबसे बड़ी प्रगति तब होती है जब तुम नुकसान के बाद खुद को दोष ना दो, बल्कि समझो कि गलती कहां हुई और अगली बार उसे कैसे सुधारा जा सकता है। अब उसका दिन सिर्फ मुनाफा गिनने में नहीं बीतता, अब वो हर दिन को आंकता है, अपनी डायरी में हर पल को दर्ज करता है, हर ट्रेड को एक कहानी की तरह समझता है, क्योंकि उसे पता है कि असली कामयाबी एक दिन के बड़े मुनाफे में नहीं बल्कि लगातार बेहतर होने में छिपी है। जब वो कोई ट्रेड चूक जाता तो दुखी नहीं होता, वो खुद से कहता, ये मौका गया तो क्या, अगला मौका आएगा और अगली बार मैं और तैयार रहूंगा, क्योंकि मौके उसी के पास आते हैं जो हर बार तैयार रहता है। अब ट्रेडिंग उसके लिए कोई खेल नहीं थी, ये एक मिशन था,
इस मिशन में वो हर दिन खुद को तैयार करता, खुद को परखता, खुद से सवाल करता, और उन सवालों में ही उसे अपने जवाब मिलते, अपने रास्ते दिखते। जब कोई कहता ट्रेडिंग तो किस्मत का खेल है, तो वो जवाब देता, किस्मत उनके लिए होती है जो मेहनत से भागते हैं। जो मेहनत करते हैं वो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, अपने चार्ट पर, अपने पसीने से, अपने धैर्य से। उसने खुद से वादा किया था कि ये 30 दिन उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे खूबसूरत सफर होंगे। और अब जब ये सफर खत्म होने को था, उसे लगा कि इसने उसे वो बना दिया जो वो पहले सिर्फ सपनों में देखा करता था। अब वो हर हार को सम्मान देता, हर जीत को एक सबक मानता, और हर दिन को एक नया मौका। क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा नहीं बदलती, ये तुम्हें तुमसे मिलवाती है, और जब तुम खुद से मिल जाते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब वो दूसरों को समझाने की कोशिश नहीं करता था, वो बस खुद को बेहतर बनाने में जुटा रहता था, और लोग खुद उससे सीखने आने लगे। क्योंकि जब तुम खुद एक मिसाल बन जाते हो तो तुम्हें चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी खामोशी ही सब कुछ कह देती है। जब वो कंप्यूटर के सामने बैठता तो उसका चेहरा शांत होता, उसकी आंखों में एकाग्रता होती, और उसके दिल में एक ही आवाज गूंजती, चल आज फिर एक नई लड़ाई लड़नी है, आज फिर खुद को साबित करना है। वो जानता था कि ट्रेडिंग में कोई अंतिम मंजिल नहीं होती, ये एक सफर है। हर दिन एक नया सबक देता है, हर दिन एक नया चुनौती देता है, और अगर तुम हर दिन सीखने को तैयार हो तो ये सफर तुम्हें वो बना देगा जो तुम बनने के काबिल हो। अब वो नतीजों से नहीं डरता था, न मुनाफे से उड़ता था, न नुकसान से गिरता था। वो बस चलता था अपने नियमों के साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपने विश्वास के साथ। यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। 30 दिन पहले जब वो लड़का कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में डर था, उसके दिल में बेचैनी थी। लेकिन आज वही लड़का जब स्क्रीन के सामने बैठता है, उसके हाथ स्थिर होते हैं, उसकी आंखों में आत्मविश्वास होता है, और उसके दिल में सुकून। अब वो हार से डरता नहीं, वो उसे अपनाता है, क्योंकि उसे पता है कि जीत की सीढ़ी हर रोज की हार से बनती है, और अगर तुम हर हार के बाद खड़े हो सको तो कोई हार तुम्हें हरा नहीं सकती। उसने हर दिन खुद से जंग लड़ी, हर उस बहाने से जो उसे आलसी बनाता था, हर उस आदत से जो उसे भटकाती थी, हर उस डर से जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। और अब 30 दिन बाद जब वो आईने में खुद को देखता है तो उसे वो पुराना लड़का नहीं दिखता। उसकी आंखों में वो चमक है जो सिर्फ सच्ची मेहनत से आती है, जो सिर्फ खुद को जीतने से आती है। जब कोई कहता ट्रेडिंग आसान नहीं है तो वो मुस्कुराकर जवाब देता, आसान कुछ भी नहीं होता जब तक तुम खुद को आसान नहीं बनाते। मुश्किल कुछ भी नहीं जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बदलना सीख जाओ। इन 30 दिनों की यात्रा में उसने यही समझा कि पैसा तो मेहनत, धैर्य और ईमानदारी का नतीजा है। अगर तुम सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ोगे तो तुम्हारा रास्ता टूट जाएगा, लेकिन अगर तुम अपने सिस्टम के पीछे दौड़ोगे तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा। जब वो अपने पुराने चार्ट्स देखता तो हल्का सा हंसता, कैसे मैं हर छोटे मूवमेंट पर घबरा जाता था, कैसे हर छोटी बात मुझे परेशान कर देती थी। और आज जब वो खुद को देखता तो उसे यकीन होता कि इंसान चाहे तो खुद को पूरी तरह बदल सकता है, बशर्ते वो खुद से ईमानदार हो। अब उसका रिश्ता चार्ट्स के साथ दिल से जुड़ गया था। वो हर लाइन को सिर्फ देखकर अंदाजा नहीं लगाता था, वो उसे महसूस करता था, समझता था, और फिर शांत मन से फैसला लेता था। यही शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। अब उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी यात्रा उसकी है, रास्ता उसका है, उसकी मेहनत उसकी है। और जब तुम अपनी मेहनत को पूजा बना लेते हो तो कोई भी तुझसे नाराज नहीं हो सकता। जब वो किसी को हारते देखता तो वो उसे समझाता, ये हार नहीं है, ये रास्ता है, ये वो मोड़ है जहां तुम खुद से मिल सकते हो। बस रुकना मत, झुकना मत, और सबसे जरूरी खुद से नफरत मत करना, क्योंकि अगर तुम खुद से प्यार करना सीख गए तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। हर दिन खत्म होने पर वो सिर्फ मुनाफा या नुकसान नहीं देखता था, वो खुद से सवाल करता, क्या मैंने आज खुद को बेहतर बनाया? क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? क्या मैं आज कल से ज्यादा मजबूत हूं? और जब जवाब हाँ होता तो वो दिन उसकी जीत बन जाता। 22 सफर में उसने बहुत कुछ खोया, नींद खोई, आराम खोया, कुछ पुराने दोस्त खोए, लेकिन बदले में उसे जो मिला वो अनमोल था। उसे मिला खुद पर भरोसा, खुद से रिश्ता, और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की ताकत। अब वो लड़का सिर्फ स्क्रीन पर ट्रेडर नहीं था, वो जिंदगी के हर मोर्चे पर ट्रेडर था। हर चुनौती को वो ट्रेडिंग की तरह लेता, देखता, समझता और शांत मन से फैसला करता, बिना घबराए, बिना भागे। वो कहता, ट्रेडिंग ने मुझे पैसा नहीं दिया,
पहले उसने मुझे मेरा आईना दिखाया, मेरी कमजोरियां दिखाई, मेरी बुरी आदतें दिखाई, और जब मैंने उन्हें सुधारा तो उसने मुझे मेरा सम्मान लौटाया, मेरा आत्मविश्वास लौटाया, मेरी पहचान लौटाई। अब जब वो हारता तो रोता नहीं, वो मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कि असली जीत हर हार के बाद आने वाली सीख में छिपी होती है। जिसने सीख लिया उसने जीत लिया। अब उसका दिमाग शोर नहीं करता था, वो चुपचाप अपने नियमों पर चलता। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उससे आगे निकल रहा है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी दौड़ सिर्फ खुद से है, और अगर वो हर दिन थोड़ा आगे बढ़े तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत है। जब कोई कहता तू बदल गया है, तो वो जवाब देता, हाँ मैं बदल गया हूं, क्योंकि वही इंसान सच्चा है जो हर दिन खुद को निखारता है, और वही दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। इन 30 दिनों की यात्रा ने उसे सिखाया कि ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होती। असली ट्रेडिंग तो तुम्हारे दिमाग में होती है, तुम्हारे दिल में होती है, और जब तुम वहां जीत जाते हो तब ये चार्ट खुद तुम्हें रास्ता दिखाने लगते हैं। अब जब वो किसी नए ट्रेडर से मिलता तो वो उसे टिप्स नहीं देता, वो बस कहता खुद को 30 दिन दे दे, बिना बहानों के, बिना शॉर्टकट के, और फिर देख तू क्या से क्या बन सकता है। क्योंकि जब तुम खुद पर काम शुरू करते हो तभी दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेने लगती है। अब उसके लिए मार्केट एक मंदिर था। हर सुबह वो पूरी श्रद्धा के साथ वहां जाता, हर शाम खुद को परख कर लौटता, और हर रात उस शक्ति का शुक्रिया अदा करता जिसने उसे ये मौका दिया खुद को बदलने का, खुद को जानने का, और खुद को बनाने का। 30 दिन बाद जब उसने अपनी ट्रेडिंग डायरी का आखिरी पन्ना बंद किया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये गर्व के थे, आत्मविश्वास के थे, उस जीत के थे जो उसने खुद से हासिल की थी। उसने कंप्यूटर बंद किया, कुर्सी से उठा, आईने में खुद को देखा और कहा, अब तू वो लड़का नहीं रहा, अब तू एक योद्धा है, तूने खुद को जीत लिया है, और जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक सकता।